प्रणाम। अभी तक हमने 3 दिन के यानी 3 देवी जो आदि शक्ति के स्वरूप है ऐसी साधना हमने देखी है। आज चौथे दिन यानी नवरात्रि के चौथे स्थान पे माँ कुष्मांडा देवी विराजमान है। तो चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा देवी की साधना करते हैं। ऐसे पुराणों में कहा गया है कि ये देवी की उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि माँ कुष्मांडा देवी जब सृष्टि की निर्मिति भी नहीं हुई थी, उससे पहले चारों तरफ अंधेरा था। तब माँ कुष्मांडा देवी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, ऐसे पुराणों में कथा की गई है। ऐसा माना भी गया है कि महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए, असुरों का दमन करने के लिए माँ कुष्मांडा देवी की निर्मिति हुई। तो ऐसी माँ देवी कुष्मांडा जो आदि शक्ति का स्वरूप है, ऐसी देवी की साधना हम आज सुनने वाले हैं। तो माँ कुष्मांडा देवी की साधना करने के लिए हमें सबसे पहले केसरी रंग के वस्त्र परिधान करने हैं। अगर आपके पास केसरी रंग का कोई वस्त्र है तो आप पहन सकते हैं। महिलाएं साड़ी पहन सकती है, पुरुष वर्ग है वो उनके पास जो भी वस्त्र उनके पास है वो परिधान करके बैठ सकते हैं साधना करने के लिए। और ये सारी साधनाएं जैसे मैंने कहा है शाम के समय करनी है 7 बजे के बाद। तो माँ कुष्मांडा देवी की साधना करते समय कुछ महिलाओं ने मुझे कमेंट में पूछा भी है, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है कि अगर हमारे पास कोई प्रतिमा नहीं होगी तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय परेशान नहीं होइएगा, आपके पास जो भी देवी की प्रतिमा है उसे प्रस्थापित कीजिए, कलश रखिए और फिर साधना कीजिए। तो ऐसी माँ कुष्मांडा देवी की भी अगर प्रतिमा आपके पास नहीं है तो कोई भी माँ महालक्ष्मी की या फिर पार्वती देवी की कोई भी प्रतिमा आपके पास होगी तो आप उसको प्रस्थापित कर सकते हैं। तो माँ कुष्मांडा देवी की साधना करते समय हमें केसरी वस्त्र परिधान करने हैं। आसन भी हमें केसरी रंग का ही लेना है। अगर आपके पास आसन केसरी रंग का नहीं है तो कोई शॉल ले सकते हैं, या फिर कोई रुमाल होगा केसरी कलर का, या फिर चद्दर होगी जो नहीं है, जिसे हमने यूज़ नहीं किया है, ऐसी चद्दर पे बैठ के भी आप ये अनुष्ठान कर सकते हैं। एक ही दिन की साधना है। तो हमें माँ कुष्मांडा देवी को जब हम उनकी पूजा करेंगे तो ऐसे समय हमें उन्हें अष्टगंध, चंदन, कुमकुम से तिलक करना है। तो माँ देवी कुष्मांडा को हमें पुष्प कौन से चढ़ाने हैं, तो जो केसरी रंग के पुष्प हैं, यानी आप उनको प्रिय दर्शन के पुष्प, जिन्हें मराठी में आबोली कहते हैं, तो ऐसे पुष्प आप उनको चढ़ा सकते हैं। या फिर झेंडू के जो फूल होते हैं केसरी कलर के, वो भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। विशेष इसमें यह है कि रंगोली आपको चौरस यानी स्क्वायर डिज़ाइन की बनानी है। डिज़ाइन कोई सी भी चलेगी, पर उसका आकार जो है उसे स्क्वायर यानी चौरस में बनानी है। घी का दिया जलाना है, अच्छे से धूप दिखाना है। और भोग आपको जो गेहूं के आटे की खीर हम बनाते हैं उसी का भोग लगाना है। माँ देवी कुष्मांडा को गेहूं के आटे की खीर बहुत ही पसंद है, तो हम भोग में वही दिखाएंगे। और आप जब कभी भोग लगाने के बाद आपकी मंत्र साधना पूर्ण होगी तब आप वो गेहूं की जो खीर हमने बनाई है उसका आप खुद प्राशन करने वाले हैं। तो माँ कुष्मांडा देवी की साधना करते समय हमें कौन सा मंत्र लेना है, तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। 2 मंत्र है इसमें। पहला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये एक आप मंत्र ले सकते हैं साधना करते समय। या फिर जो दूसरा मंत्र है वो थोड़ा छोटा मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं देव्यै नमः। ये मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको मंत्र साधना करते समय ये जो मंत्र लिया है उसकी माला भी बढ़ानी है। तो आज हम ये जो माँ देवी कुष्मांडा की साधना करने वाले हैं उसमें आपको 9 मालाएं करनी है। तो उसमें आप अगर ये मंत्र लेते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं देव्यै नमः तो वो जल्दी से हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा मंत्र मैंने कहा है या देवी सर्वभूतेषु,
उसे करने के लिए आपको थोड़ा वक्त ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे में ये हो जाएगा मंत्र। तो ऐसे माला कौन सी लेनी है आपको? तो आपके पास जो भी माला है, स्फटिक की माला हो या फिर हकीक की माला हो, लेकिन अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भोग तो आपको पता है कौन सा लगाना है, गेहूं के आटे की खीर। और पत्री को तो हम नहीं भूल सकते, तो माँ कुष्मांडा देवी को आघाड़ा की जो पत्री होती है वो आप चढ़ा सकते हैं। अभी तो वर्षा ऋतु चल रही है तो उसमें ये वनस्पति देखने को मिलती है, तो ये पत्री भी आपको मिल जाएगी। ऐसे हर एक देवी को अलग अलग पत्री हमें चढ़ानी है। मैंने हर एपिसोड में बताया हुआ है कि कौन सी पत्री हमें चढ़ानी है। तो ऐसे ही माँ देवी कुष्मांडा की साधना एक ही दिन करनी है। तो अगले एपिसोड में देखने वाले हैं हम जो पंचम स्थान पे विराजमान है ऐसे स्कंद माता देवी की साधना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।